वो चाहे सामने कैसी भी मुश्किल, मैं न डरूंगा, मैं न डरूंगा, क्योंकि यीशु का हाथों में है तुम्हारी पैरों पर मैं चलूंगा, मैं चलूंगा। हालेलुया। प्रातः यीशु आपके नाम पे मांगते हैं, आमीन। आमीन। परम पवित्र परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूँ प्रेषर कि आज उन्होंने प्रेषर हम लोगों को इस शाम को एकत्र होने के लिए अनुग्रहित किया, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद हो। उसके पवित्र नाम से आप सब लोग को जय मसीह की। प्रभु का बहुत धन्यवाद। आज इस शाम को हम परमेश्वर के नज़दीक जब अपने जीवन पर रखे हैं, बड़े ध्यान से हम परमेश्वर के पास हैं। मुझे बीते दिनों में कॉटेज प्रेयर में शायद कसरा में एक वचन बोला था, तो बोलने वाले लोग बोले थे कि भैया कि इस बारे में एक बार और आप बताइएगा। वो लोग का तो पता ही नहीं चल रहा कहाँ गायब हो। कोई बात नहीं, हम लोग शुरू करते हैं, उसी बात को हम लोग देखेंगे। एक वचन निकालिएगा पुराने नियम में, उत्पत्ति की किताब, उसका अध्याय 18 और उसके पहले पद को फिर दूसरे पद को हम लोग पढ़ेंगे। प्रभु की आत्मा मदद करे। अब्राहम ममरे के बांज वृक्षों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। तब यहोवा ने उसको दर्शन दिया और उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। जब उसने उन्हें देखा तब वह उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा। बस ठीक, इतना ही रुकिए। यहाँ अब्राहम कहाँ पर है? अभी पढ़े ना, हाँ, इसलिए ध्यान रहिए, सब यहीं पर है ना। कौन कौन यहाँ पर है? जोर से बोले हालेलुया। है ना यहीं पर? शुभम यहीं पर हो ना, तो से प्रेज द लॉर्ड। सुने? हाँ, ठीक से बैठो, ठीक से। वी हैव टू ऑनर आवर गॉड ना। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को हम महिमा देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जब अब्राहम कौन सा समय में है? यहाँ पर 2-3 बातें लिखा है। पहला समय, दूसरा उसका घर, तीसरा उसका बैठने का जगह। किसका? अब्राहम का। क्या क्या है? उसका घर और एक समय और बैठने का जगह। इस विषय में देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। समय कौन सा है? हाँ, एकदम धूप के समय, एकदम कड़ा धूप है, ठीक ना, थोड़ा मोड़ा नहीं। कितना समय? हाँ, कड़ी धूप। जिस समय ज्यादा धूप लग सकता है उसी समय वो क्या कर रहा है? जिस समय ज्यादा धूप लग रहा है, एकदम गर्मी है कहना चाहिए, उस बीच में जाकर के वो क्या कर रहा है? घर के अंदर आराम करना अच्छा नहीं समझा। वो क्या कर रहा है? प्रार्थना करने, यहाँ पर नहीं लिखा है, वो जाकर के ममरे के बांज वृक्षों में, कौन सी जगह में घर बनाया है? अभी ममरे नामक एक जगह है, ठीक है, ममरे नामक एक जगह है, वहां पर ये घर बनाया है। और तंबू के द्वार पर, ऐसे लिखा है ना, तंबू के द्वार पर कड़ी धूप में बैठा था। ये तंबू है, अपना टेंट ऐसे लगाया है, उस टेंट पे नहीं है, अंदर नहीं है, बल्कि बाहर में बैठ के क्या कर रहा है? बाहर में बैठ करके इंतजार कर रहा है। ऐसा लग रहा है मानो उसको पहले से पता है कुछ चीजों का। वहां पर बैठा है। कहां बैठा है? खास जगह है वहां पर, ममरे नामक एक जगह है, वहां पर बांज वृक्ष है, ठीक, उनके बीच में धूप में वो क्या किया है? बैठा है, ठीक।
और कौन सा धूप समय है? दोपहर का वक्त है, हम लोग जानते हैं। फिर क्या हुआ? फिर यहोवा परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया, ठीक है, दर्शन दिया। फिर उसने आंखें उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े। 3 पुरुष उसके सामने खड़े, ठीक। फिर उसने मेरे को हंसी आ रहा है एक बार, जब उसने उन्हें देखा तब वह उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत किया और कहने लगा। कड़ी धूप में ममरे नामक जगह पर अपने घर के द्वार पे वृक्षों के बीच में वो नजरें उठाकर देख रहा है, इंतजार कर रहा है, बैठा हुआ है, कुछ सोच रहा है, कुछ विचार कर रहा है या प्रार्थना कर रहा है। फिर उसको क्या क्या दिखता है? एक दर्शन। जब दर्शन दिया यहोवा परमेश्वर ने, फिर उसने आंखें उठाकर देखा। दर्शन वहां दिखता है कि यहां पर देखा, प्रार्थना में दर्शन देखा, कैसे दिखने वाला दर्शन देखा। हाँ, यहाँ 2 बात लिखा ना, तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया, उसने आंखें उठाकर दृष्टि की, उसने दर्शन देखा, फिर आंख को उठाया, यानी कि हो सकता है वो नीचे करके ऐसे झुका हुआ है, यही हुआ ना। फिर दर्शन देखा, जैसे उठाया तो दृष्टि करके क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने वो थोड़ी सी दूरी पर वो खड़े हैं। अब काहे खड़े हुए लोग? काहे खड़े हैं? हाँ ठीक है, अब्राहम से मिलने के लिए। तो भाई खड़े हैं, आपके घर में कोई आता है तो आपको जानते हैं तो घुसते हैं ना अंदर, तो ये भी तो घर के सामने इसके खड़े हैं, तो अब्राहम के पास ना आना चाहिए, वहां खड़े का है, क्यों खड़े हैं? फिर अब्राहम दौड़ के जब उधर गया, दंडवत किया और कहने लगा। इसके बाद क्या हुआ, क्या कहने लगा, जरा देखते हैं। अगला 3रा पद। हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूँ कि अपने दास के पास से चले न जाना। ओके। मैं थोड़ा सा जल लाता हूँ और आप अपने पांव धोकर इस वृक्ष के नीचे विश्राम करें। इस वृक्ष के नीचे क्या करें? विश्राम करें। और मैं क्या करता हूँ? नहीं और है। फिर मैं एक टुकड़ा रोटी ले आऊं। रोटी ले आता हूँ और उससे आप अपने जीव को तृप्त करें। तब उसके पश्चात आगे बढ़े। तब इसके बाद यहाँ से निकल जाना। हाँ, ध्यान सुनिएगा। अब्राहम परमेश्वर का चिंता करते करते वहां बैठा है। हो सकता है किसी गहन सोच में है कि ना प्रभु, मैं कहां से उठ कर, तूने मुझे हारान से उठाया, ठीक, मैं अपने पापा के साथ रुका हुआ था, वहां से तूने मुझे उठाकर कहां से कहां लाया प्रभु, कितना कुछ का वादा किया प्रभु, बहुत सारा युद्ध में मेरे को जय दिलाया प्रभु, बहुत अद्भुत काम किया, मेरा भतीजा भी मुझसे अलग हो गया प्रभु, बहुत सारा बात हुआ है मेरे साथ, ऐसे करके सोच रहा है। जब दृष्टि करके क्या देखा? सामने कोई 3 पुरुष खड़े हैं। अरे दौड़ा देखते हुए, अरे बाप रे, आए, दौड़ के गया, उनको कहता है नमस्ते प्रभु, अब प्लीज मेरे साथ चलिए और मेरे पास से दूर मत जाइएगा, मैं जल लाता हूँ, आप अपना हाथ धोइए, पैर धोइए, मैं रोटी लाता हूँ, खाइए और विश्राम करिए मेरे यहाँ। इसके बाद अगले दिन आप क्या करिएगा, थोड़ी देर रुकने के बाद आप चले जाइएगा। वो 1 दिन रुके चाहे 2 दिन रुके, आप इसके बाद यहाँ से चले जाइए, आराम से पहले यहाँ करिए, विश्राम करिए, रेस्ट करिए, आराम कर लीजिए, इसके बाद चले जाइए। ठीक, ये परमेश्वर से बातचीत करके उसको अपने घर रोकने का क्या बना रहा है, एक अच्छा खासा बात बना रहा है परमेश्वर। कौन? अब्राहम। किससे? उन 3 पुरुष से। वो पहले क्यों नहीं देखा? आखिरकार वहीं पर ना है, पहले क्यों नहीं देखा? पहले क्यों नहीं देखा? या अब्राहम के सामने 3 पुरुष आकर खड़े हैं, वहीं पर खड़े क्यों हैं, अंदर क्यों नहीं आए? यहाँ पर उनका रिश्ता देख रहे हैं, लगता है जान परिचय है, बहुत अच्छा पुराना है लोग का। जैसे ही देखा अब्राहम दौड़ गया तुरंत और उनसे नमस्ते करने लगा, झुक गया उसके सामने। हमारा भी जान परिचय जिससे रहता है एकदम, अरे आ गया, एकदम दौड़ के उसको हम लोग क्या करते हैं, गले लगा लेते हैं। इसका पुराना जान परिचय है बहुत अच्छी तरह से,
और ये उसको दंडवत कर रहा है, इसका मतलब क्या है? इससे सीनियर हैं लोग, आदर के योग्य हैं, दौड़ कर जाकर दंडवत कर रहा है। क्यों पता है? कोई लोग हैं, 3 लोग हैं जो घर में आना चाहते हैं। ये जो सोच विचार कर रहे हैं ना प्रेषण अपने घर के द्वार पर, इसके घर के अंदर कुछ लोग आना चाहते हैं प्रेषण। जो लोग इस अवस्था में धूप को धूप ना कह करके, वो लोग उस समय में भी आराम से प्रेषण बैठते हैं, परमेश्वर के बारे में चिंतन करते हैं। जो लोग धूप को धूप नहीं कहते, कष्ट को कष्ट नहीं कहते, उसके बावजूद वे परमेश्वर की महिमा करने का बहाना खोजते रहते हैं। धूप में बाइबल पढ़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, ऐसे लोगों के जीवन में क्या चाहता है मालूम? कि मैं प्रवेश करूं, उनके घर में मैं आऊं। परमेश्वर की इच्छा है कि ऐसे लोगों के जीवन के लिए मैं क्या करूं? आऊं। ठीक, ऐसे लोगों के घर में मैं आऊं जो लोग परमेश्वर इस तरह से व्यवहार अपने जीवन में करते हैं। कौन सा? धूप को धूप नहीं कहेंगे, उनका बैठने का जगह कहाँ है? ममरे का वृक्ष, ठीक, ममरे का बांज वृक्ष, उस जगह पर जाकर बैठेंगे। ऐसे लोगों के घर में कौन आता है? परमेश्वर। आज कॉटेज का प्रेयर है हमारा, प्रेज़ लॉर्ड। हम कॉटेज प्रेयर में केवल आ करके यहाँ पर चर्च में आके 2 गाना गा के, ताली बजाकर धन्यवाद कर देने से, इसके बाद कुछ मिला तो खिला दिए, नहीं तो फिर बोरिया बिस्तर समेटे, घर वापस, फिर अगले दिन का बारी, फिर चलो। ऐसा ड्यूटी नहीं, ड्यूटी नहीं। ये सप्ताह चल जाएगा, आज की रात चल जाएगा, आज का समय चल जाएगा, लेकिन अगले बार से प्रेज़ लॉर्ड ये अनुभव सबके जीवन में आना चाहिए कि मेरा परमेश्वर मुझसे मिलने मेरे घर तक आता है। प्रेज़ लॉर्ड, मेरे परमेश्वर की इच्छा है कि वो किसके घर में वास करे? अपने भक्त के घर में जाकर डेरा करे। अब्राहम क्या कह रहा है? अब्राहम क्या कह रहा है? हाँ, उसका 5वां पद। फिर मैं एक टुकड़ा रोटी ले आऊं और उससे आप अपने अपने जीव को तृप्त करें, तब उसके पश्चात आगे बढ़े। हाँ। क्योंकि आप अपने दास के पास इसीलिए पधारे हैं। हाँ, किस लिए पधारे हैं? किस लिए पधारे हैं? हाँ, आप अपने दास के पास किस लिए आए हैं? हाँ, किस लिए आए हैं? कि तेरे दास के घर से, तेरे दास के जीवन से, तेरे दास के जीवन से वास्ता रखने वाले चीजों से आए हुए मेहमानों का जीव क्या हो? तृप्त हो। परमेश्वर क्यों आया है? मेरे द्वारा परमेश्वर को क्या पहुंचे? आनंद पहुंचे। मेरे द्वारा परमेश्वर को क्या मिले? उसको तृप्ति मिले। मेरे घर के द्वारा, मेरे परिवार के द्वारा, मेरे बाल बच्चों के द्वारा मेरे परमेश्वर को क्या मिले? तृप्ति मिले। उसको अच्छा लगे, अच्छा जगह से आ रहा हूं यार मैं, ये कहे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अभी आगे बढ़ते हैं धीरे से। क्या करना पड़ेगा इसके लिए? अब्राहम की भांति हमको प्रेज़ द लॉर्ड चिंता करना पड़ेगा, चिंता करना पड़ेगा। तब जाकर के 3 पुरुष आएंगे, हालेलुया, घर में आएंगे और उनके सामने हमारा बर्ताव। किसके घर आएंगे? सबसे पहला चीज किसके घर आएंगे? किसके घर आएंगे? परमेश्वर। कॉटेज प्रेयर करवाने वालों के घर नहीं, ठीक, सीधी सी बात। कॉटेज प्रेयर में है, कॉटेज प्रेयर करवाने वालों के घर परमेश्वर नहीं जाएंगे। आज इसका है, कल उसका है, परसों उसका है, अगले सप्ताह इसका, इसके घर परमेश्वर नहीं जाएंगे। उस घर के लोगों में, उनके जीवन के अंदर, उनके स्वभाव में कुछ चीज को देखते हैं परमेश्वर, तब उनके घर में प्रेषित जाते हैं। कॉटेज प्रेयर करवाने से नहीं जाते, याद रखिएगा। उस व्यक्ति के घर में, आज यदि उस दीदी के घर का प्रेयर है, तो परमेश्वर यहाँ पर चर्च में आकर हालेलुया करने से परमेश्वर उनके घर नहीं जाएंगे। परमेश्वर उनके जीवन को पहले खंगालेगा, पहले चेक करेगा, जांचेगा, उसके जीवन में वह स्वभाव पाया जाता है ना, तब परमेश्वर उनके घर जाएगा। क्या स्वभाव? पहला, कब आएगा परमेश्वर हमारे घर? कब आएगा परमेश्वर हमारे घर? कुछ बातों को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। पहला 13 अध्याय उसका पहला पद, इब्रानी। बनी रहे, पहुनाई करना ना भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कितनों ने अनजानों में स्वर्गदूतों की पहुनाई की है। सबसे पहला स्वभाव, भाईचारे की प्रीति बनी रहे और अतिथि सत्कार करना या पहुनाई करना मत भूलना, क्योंकि इसी तरह से अनजाने में कुछ लोगों ने स्वर्गदूतों की पहुनाई
या अतिथि सत्कार किया। सबसे पहला चीज, यदि परमेश्वर को आप अपने घर बुलाना चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में आ, मेरे घर परिवार में आ, कौन कौन चाहता है कि मेरे घर में आए परमेश्वर? हाथ उठा रहे हैं, इसको उसको देख, वो चाह रहा होगा तुम्हें भी, वो नहीं चाह रहे तुम्हें भी नहीं। कौन कौन चाहता है परमेश्वर को अपने घर बुलाना? पहला क्वालिटी अपने जीवन में धारण करो, वो क्या है? भाईचारे की प्रीति बनी रहे, आपस में भाईचारे का रिश्ता बना रहे, आपस में मुंहा टोटी कहना चाहिए ना रहे, आपस में लड़ाई झगड़ा ना रहे, आपस में तोल मोल ना रहे, मतलब इस तरह से उस तरह से लड़ाई झगड़े की बातें ना रहे। तो ये नहीं रहेगा तो क्या रहेगा जीवन में? अतिथि सत्कार। यदि आपस में हमारे जीवन के अंदर भाईचारे की प्रीति खत्म हो जाएगी तो पता है हम एक दूसरे की पहुनाई नहीं कर पाएंगे, अतिथि सत्कार नहीं कर पाएंगे। कल मेरे साथ विनोद था, मेरी मम्मी और विनोद कहीं विजिट करने गए ना विनोद, यकीन नहीं आता है, गवाह बैठा है। वो लोग कहीं गए तो ये लोग गए तो भाई कुर्सी उर्सी वहीं पर है, तो वो कुर्सी से उठे जरूर ये कुर्सी बैठे थे, तो अब कोई आएगा आपके घर तो क्या करोगे? कुर्सी में बैठेंगे ना, तो कुर्सी से उठे तो क्या करना है? उनको बैठने के लिए देना है। वो तो कहा हुई अपने पीछे पीछे कुर्सी को धर के अपने घर के अंदर, ना बैठने के लिए बोली ना कुछ, कुर्सी को बल्कि घर के अंदर कर दी, नहीं बैठना है। ये अतिथि सत्कार है? ऐसे घर में दोबारा जाएंगे? ये तो बैठने उठने का। एक जन को हम जानते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, उसके घर दो प्रचारक, एक पास्टर आए और एक विश्वासी आए। बेचारे घर के बाहर खड़े रह गए, उनको बैठने के लिए बोला नहीं गया, पानी तक नहीं पूछा गया। रात को सो रहे हैं तो उसको उठा के दूसरी जगह भेज दिया गया, खाने तक के लिए नहीं पूछा गया ढंग से। प्रेज़ द लॉर्ड, ये अतिथि सत्कार है। और हैं कौन? हाँ पास्टर, यानी दमाद भी भुगत होगी। गुड, चलिए समझ रहे हैं? प्रेज़ द लॉर्ड, अतिथि सत्कार ये गुण जीवन में रहेगा ना, हालेलुया, हम परमेश्वर को अपने घर परिवार के अंदर देखने पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, अतिथि सत्कार का भावना हमारे जीवन में नहीं। कोई आ गया जीवन, यार क्या दिमाग कड़वाहट, मन के अंदर पड़ा कैसे करेंगे, इतनी वक्त में आता आप ही बनता है इसको। अभी एक ही कप चाय बनाया था मैं, घर भी आगे इसको देना, एक ही ब्रेड था, इसी को देना पड़ेगा। तो चावल नहीं आ गया अचानक, पैसा भी नहीं अचानक आ गया, दिमाग खराब। हम लोग ऐसे करके अतिथि सत्कार करते हैं जरूर अतिथि सत्कार, लेकिन हमारे जीवन में इसी तरह का कड़वाहट पड़ा रहता है। इसीलिए हम अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति को नहीं पा पाते। प्रार्थना करके, कॉटेज प्रेयर करवा के भले बुढ़ा जाते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, फिर भी हम परमेश्वर की उपस्थिति अपने घर परिवार के अंदर नहीं पाते। पहला क्वालिटी है क्या चीज? कि हमको किसका स्वागत करना है? अतिथि सत्कार करने आना चाहिए, अतिथियों का स्वागत करने सीखना चाहिए, जानना चाहिए। तो कब करेंगे हम स्वागत उनका, कब अतिथि सत्कार करने पाएंगे? जब उनके साथ प्रेम का रिश्ता रहेगा तब ना, आपस में भाईचारे की प्रीति बने रहेगी तब ना। अब मेरा दामाद के साथ एकदम वो कड़वाहट है मन में, तो जब भी आएंगे तो मैं उनका अतिथि सत्कार कर पाऊंगा। लेकिन यदि हमारे बीच में भले साल में एक बार मिले या हर सप्ताह मिलते हैं, फिर भी भाईचारे की प्रीति आपस में बनी रहे, हम एक दूसरे से प्रेम करते रहते हैं, ठीक ना, आपस में मस्त बात व्यवहार बना हुआ है, तो जब जब मेरे घर आएंगे तब चाय पियेंगे, तब प्रेज़ द लॉर्ड। दूध खत्म हो गया तो लाल चाय पियेंगे, लेकिन पियेंगे जरूर। अरे चाय नहीं है तो आज बिस्किट खाएंगे, बिस्किट नहीं है तो कोई बात नहीं, आपस में बैठ के पानी पी के प्रेम से बात करेंगे। ऐसा स्वभाव देखेगा ना परमेश्वर, तो क्या कहेगा मालूम? चलो उसके घर चलते हैं। हालेलुया, आज भी परमेश्वर प्रेज़ द लॉर्ड किसके घर में आता है? जिसके घर के अंदर, जिसके जीवन के अंदर, हालेलुया, ये हॉस्पिटैलिटी या अतिथि सत्कार करने का, प्रेज़ द लॉर्ड, जिसके जीवन में स्वभाव है या गुण है, उसके जीवन में पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों आते हैं, उसके घर में तीनों आते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। कब आएंगे? हम लोग ऐसा सीख क्यों नहीं पाते? अब्राहम क्यों सीख गया कि अतिथि सत्कार करना है? क्यों सीखा? ममरे में कुछ बांज वृक्ष हैं जिनके बीच में कौन बैठता है? अब्राहम। कितना टाइम बैठता है? वो समय नहीं देखता, वो धूप में भी जाकर क्या करता है? बैठता है।
बैठने का जगह सही होना चाहिए जहां से सीख मिलती है। ये बांज वृक्ष क्या है? अब्राहम के अंदर यदि कुछ सीख आया है तो क्यों आया है, जरा पढ़िए। ये बांज वृक्ष के बीच में बैठा है, क्या है बांज वृक्ष? पढ़िए जरा सा। वृक्ष बाइबल में किसको दिखाता है? क्या धन्य है वे जो बहती नालियों के किनारे, नहीं, ये वे उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाए गए हैं। ये वृक्ष किसके लिए है? ये वृक्ष किसके लिए है? अरे ये वृक्ष किसके लिए बोला गया है बाइबल में? हाँ, विश्वासियों के लिए। तो ये बांज वृक्ष कौन है? 61 अध्याय उसका 4 पद, नहीं 3 पद, 61 का 3। अब किसमें है, खोजिए। हाँ चलो, 61 का 3। और सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर ओके, की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाऊं, हाँ। जिससे वे धर्म के बांज वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाए, हाँ। और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। समझ में आया कुछ? समझ में आया कुछ? क्या समझे? ये बांज वृक्ष वहां पर है, जो उस बांज वृक्षों का यहाँ पर थोड़ा सा परिभाषा बताया है। क्या है वे बांज वृक्ष? क्या है वो बांज वृक्ष? वहां पर लिखा है जिससे वे धर्म के बांज वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाएं। ये वो वृक्ष है जिसको परमेश्वर ने लगाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये वो वृक्ष है जिसको परमेश्वर ने क्या कहा है? बांज वृक्षों को क्या कहा है यहाँ पर? धर्म के बांज वृक्ष, धर्म के पौधे, राइचियस ट्री। प्रेज़ द लॉर्ड। ये पेड़ का नाम क्या है? धर्मी पेड़। यानी कि अब्राहम कहां बैठा था? वहां पर अपने घर के तंबू के द्वार पर, अपने घर के द्वार पर कहां बैठा है? धर्मी लोगों के बीच। तब उसके जीवन में कौन सा गुण आया? कौन सा गुण आया? अतिथि सत्कार करने का। लोगों किसके साथ बैठा है? धर्मी लोगों के साथ बैठा है। तो लोग किसी का बुराई, ठट्ठा, मजाक नहीं उड़ा रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? कुछ ऐसा बात कर रहे हैं जिससे अब्राहम को दर्शन मिल गया। यानी वो लोग कुछ आत्मिक बातों को कर रहे हैं, इसलिए परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया। जब आंख उठाकर देखा, क्या देखता है? 3 लोग मेरे सामने, मेरे दरवाजे पे खड़े हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, बैठने उठने का जगह किसके बीच में है? हमारा कॉटेज प्रेयर रखे हैं, लेकिन बैठने उठने का जगह किसके बीच में है? मैं एक बात बताऊं, एक हिदायत के रूप में आपको एक बात बताना चाहता हूं। अब्राहम का घर यहां पर है, उसके चारों ओर ममरे में बांज वृक्ष लगे हुए हैं। ये वृक्ष क्या है? धर्मी लोग। इसके चारों ओर किसके लोग हैं? परमेश्वर को मानने वाले लोग। इसके चारों ओर प्रेज़ द लॉर्ड कौन कौन बैठता है? यहां पर भी यहोवा परमेश्वर को जानने वाले, वहां पर भी यहोवा परमेश्वर को जानने वाले। मेरे अजीजों, हालेलुया, आप चाहे कहीं पर भी क्यों ना हो, अपने जीवन में प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे सराउंडिंग में, मेरे आसपास में प्रभु तुझे जानने वाले लोग हों, ताकि उनके बीच में जब मैं बैठूं प्रभु, मुझे तेरा दर्शन मिले, मुझे तेरे काम करने का दर्शन मिले, मुझे आगे बढ़ने का दर्शन मिले, मेरे जीवन में प्रार्थना करने का दर्शन मिले, मेरे बाल बच्चों को कैसे संभालना इसका ज्ञान मिले, एक अच्छा ज्ञान मिले। हमारे इर्द गिर्द कोई नहीं रहेगा, हालेलुया, तो हम लोग कहां जाएंगे? हमारे इर्द गिर्द कोई नहीं है तो हम लोग जिधर पाएंगे उधर जाएंगे। समझ में आता है? ऐसे लोग धीरे धीरे आत्मिकता में तो बहुत आगे रहेंगे, लेकिन आगे जाके मिलेगा उससे आत्मिकता उनके जीवन का खत्म, नष्ट हो गया। बस जय मसीह जीवन में बच जाता है। जय मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु सहाय, जय यीशु, इतना ही रहेगा। बाकी अंदर से आत्मिक जीवन खोखला हो गया है, अंदर में यीशु मसीह नहीं है, जीवन के अंदर यीशु मसीह नहीं है। समझिएगा मेरे प्रिय, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हालेलुया। चर्च के अंदर आके अन्य भाषा भी बोलेंगे, लेकिन हालेलुया, संगति गलत रखने से, गलत जगह में उठने बैठने से प्रभु यीशु मसीह यहाँ से निकल के चल गए। उठना बैठना, अब्राहम का द्वार यहाँ है, अगल बगल में धर्मी लोग। मेरे प्रियो, हालेलुया, हम लोग को कई लोगों की चाहत क्या मालूम कि हम धर्मी लोगों के बीच ना बैठे। वो लोग अपने लिए जानबूझकर अधर्मी खोजते हैं, जानबूझकर, क्योंकि धर्मियों की बात उनको सुनने का मन नहीं करता। 2 कंडीशन होती हैं
2 या 3 कंडीशन है कि जब एक व्यक्ति धर्मी का बात या आपस में हम 2 विश्वासी लोग आपस में क्या बात करेंगे, वचन से बात करेंगे, प्रार्थना दुआ की बात करेंगे, आगे बढ़ने का आत्मिक उन्नति की बात करेंगे। लेकिन जो व्यक्ति वचन नहीं जानता वो हमारे बीच में बैठ के बात कर सकता है? या मैं ही नहीं जानता वचन तो क्या मैं बता सकता हूं? सुनने वाले सुन सकते हैं? नहीं। फिर वो क्या कहते हैं, रात दिन वचन बोलते रहता है। उसको तो कुछ और तहस नहस करने वाला बात सुनना है, ताम झाम वाला बात सुनना है, चमक धमक वाला बात सुनना है। तो वो क्या करेगा, वो तो हमसे मिलेगा नहीं। किससे मिलेगा? संसारिक लोगों से। क्योंकि उसका कान किस चीज को पसंद करता है? कथा कहानी सुनने का मन करता है। तो किसके बीच में जाएगा? ममरे में रहने वाले बांज वृक्षों के बीच नहीं जाएगा। कहां पर बैठेगा? उन झाड़ियों के बीच, उन कटीली झाड़ियों के बीच, हालेलुया, उन कांटेदार पौधों के बीच जाकर बैठेगा, जहां से केवल चुभने वाली बातें, जहां से केवल इधर की बातें उधर की बातें, कानों को अच्छा लग रहा है, उसकी बुराई इसकी बुराई। इस जगह में बैठेंगे तो हमें परमेश्वर का दर्शन मिलेगा। मिलेगा। हम कहेंगे, कॉटेज प्रेयर कराएंगे, प्रभु मेरे जीवन में आ, बड़े बड़े शब्दों से प्रार्थना भी करेंगे। मेरे प्रियो में एक बात बोलूं, परमेश्वर नहीं आ रहा। ऐसे जगह पर रहिए, ऐसे जगह पर रहिए मेरे प्रियो, जहां से आपको और ज्यादा उन्नति का परिस्रोत दर्शन मिले, जहां से आपका मन और ज्यादा प्रार्थना करने के लिए होने पाए, जहां से हमारा जीवन परिस्रोत प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में देखने की इच्छा जगने पाए। परिस्रोत ऐसे जगह में, हालेलुया, हम जब रहेंगे, प्रभु की आत्मा परिस्रोत हमारे घर परिवार के अंदर प्रवेश करेंगे। ये 3 बातें, मैं तो अभी पहले में रह गया, और भी कई बातें हैं परिस्रोत, हालेलुया, कई बातें हैं, अभी बहुत सारा बात है, मैं उधर पहुंच ही नहीं पा रहा हूं। पहला चीज, कब आएगा यीशु मसीह मेरे घर? पिता पुत्र पवित्र आत्मा कब आएंगे मेरे घर, मेरे परिवार में? पहला स्वभाव मेरे जीवन में होगा कौन सा? हाँ, यहाँ पर पास्टर बहुत मार खाते हैं, सुन रही कांड हो जाएगा मेरा, समझ गया। मेरी भी है पत्नी, सुन रही है, वो भी कहीं रुके बताती माने कीजिए। अतिथि सत्कार, प्रेज़ द लॉर्ड, इसमें बहुत मार खाते हैं मेरे प्रिय। केवल यही नहीं, मैं पास्टराइन बोल रहा हूँ, ये तो है ही है, साथ ही विश्वासी लोग बहुत मार खाते हैं। मैं पिछले दिनों बताया था ना, एक विश्वासी के घर, एक पास्टर के घर में गया तो घूमने, पास्टर ने जब आइए प्रार्थना करते हैं, तो पास्टर ने तुरंत करने लग गई थी, याद है, बताया था मैं। पास्टर नहीं का घर है, पास्टर का घर है, वो लोग का कलीसिया कैसे होगा? शुरुआत वहीं से होगा। प्रेज़ हालेलुया। मेरे अजीजों, हम लोग इन दिनों प्रभु से प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर हमारा स्वभाव बदले। कुछ स्वभाव है जिसके चलते परमेश्वर आएगा। एक बात को और बोलकर मैं रोकना चाहूंगा, एक और घर में परमेश्वर गया, परमेश्वर नहीं गया, अपने दूतों को भेजे, या परमेश्वर गया, हम लोग देखते हैं। चलिए थोड़ा सा इसके जस्ट बाद ना 18 अध्याय है, हाँ, उसका 19वां पद, उसका पहला दूसरा, जल्दी प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सांझ को वे 2 दूत सदोम के पास आए, हाँ, और लूत सदोम के फाटक के पास बैठा था। उनको देखकर वह उनसे भेंट करने के लिए उठा और मुंह के बल झुककर दंडवत कर कहा, हे मेरे प्रभुओं, अपने दास के घर में पधारिए और रात भर विश्राम कीजिए, हाँ, और अपने पांव धोइए, फिर भोर को उठकर अपने मार्ग पर जाइए। उन्होंने कहा, नहीं, हम चौक ही में रात बिताएंगे। हम चौक में ही रात बिताएंगे। ध्यान दीजिएगा, पहला मैंने अब्राहम के जीवन में दिखाया, जिसके पास आकर क्या कहते हैं कि मेरे घर में तू आया है तो मेरे घर से अपने जीव को क्या करिए, तृप्त करिए, अपने मन को शांत करिए, अपने जीव को हरा भरा करिए। आपके घर परिवार में प्रभु जाकर के आपसे आनंदित हो, और क्या कहे मालूम, बहुत अच्छा है घर, तृप्त हो, आपका स्वभाव देखकर, आपका व्यवहार देखकर उसको लगे बहुत अच्छा था। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरे घर में गया, दूसरे घर में कौन गया? पिता पुत्र पवित्र आत्मा नहीं गए, 3 लोग नहीं गए। यहाँ पर कितने लोग जा रहे हैं? 2 लोग। क्यों 2 लोग गए? यहाँ पर 3 लोग क्यों नहीं गए? 2 लोग क्यों गए? बैठा था, प्रेज़ द लॉर्ड, अब्राहम बैठा था ममरे बांज वृक्षों के पास, तो वहां पर कितने लोग आए? ये सदोम नामक एकदम गंदे जगह पर,
सदोम अमोरा के उस पाप भरे जगह में, बुराई भरे जगह में बैठता था। कौन? लूत। वहां पर कौन गया? कितने लोग गए? 2। वो लोग भी क्यों आए? लूत कहता है प्रभु मेरे घर में आकर के विश्राम करें। तेरे जीवन से प्रभु चाहता है विश्राम। तेरे जीवन से प्रभु को कुछ इच्छा है, प्रभु चाहता है कि तेरे जीवन से मुझे ये चीज मिले। हालेलुया। लेकिन देख रहे हैं अब्राहम के पास 3 लोग गए, लूत के पास 2 लोग जा रहे हैं। लूत के पास 2 क्यों? क्योंकि इसको सिखाने वाले कोई है नहीं, इसके साथ धर्मी बात करने वाले कोई है नहीं। इसके साथ इधर देखे वो आदमी नशा में, इधर देखे वो आदमी व्यभिचार में, इधर देखे वो आदमी प्रेषण किसी और प्रकार के पाप में, ये आदमी किसी और प्रकार के बुराई में। इसी प्रकार के स्वभाव वाले लोगों के बीच कौन है? लूत। उसको किसी ने सिखाया ही नहीं। हालेलुया। कौन लोग आ रहे हैं? 2 लोग आ रहे हैं। अब इसके जीवन में जब हालेलुया खुद कहता है दूसरे पद में कि आइए मेरे घर में, आइए पधारिए, खाइए पीजिए और मेरे घर में विश्राम करिए, इसके बाद आप अगले दिन चले जाइएगा। लेकिन स्वर्गदूत क्या किए? इसके घर जाने के लिए मना करते हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मैं कहां पर रहूंगा? मैं चौक में ही आज आधी रात गुजारूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके जीवन में उसको पता मुझे विश्राम नहीं मिलेगा, फिर भी वो जोर जबरदस्ती खींच कर ले गया अपने घर। विश्राम करने पाए? रातों रात उनको भागना पड़ा है। हालेलुया। उस स्वर्गदूत क्यों भेजा था परमेश्वर ने इनके पास? अब्राहम ने प्रार्थना किया कि प्रभु तू उनको क्या कर? बचा, मेरे भतीजे को बचा, उसको नाश होने मत दे। दूत भेजा गया, वो दूत उनको बचाने पाए? उसका परिवार नाश हो गया मेरे प्रिय। उसकी पत्नी नमक का खंभा बन गई। हालेलुया। बेटी बिगड़ गए, पाप भी बिगड़ गया, पाप में और डूब गए। मेरे अजीजों याद रखिए, जिसके जीवन में स्वभाव नहीं है, हालेलुया, उसके जीवन में परमेश्वर स्वर्गदूत या परमेश्वर का सामर्थ भी चले जाए, वो बदल नहीं पाएगा। हम लोग कभी प्रार्थना करते हैं ना, क्यों नहीं बदल रहा मेरा ये, क्यों नहीं बदल रहा मेरा वो। मेरे प्रिय पता है उसका जीवन ही सही नहीं है। उसका जीवन ही अपने जीवन में परमेश्वर वो परमेश्वर को स्वीकार नहीं कर रहा है। वो अपने जीवन में ही परमेश्वर के मार्गों से नफरत करता है। वो अपने जीवन को परमेश्वर धर्मी जगह से पापियों का जगह में ज्यादा सेफ समझता है, ज्यादा अच्छा समझता है। इसलिए परमेश्वर का सामर्थ उसके घर में रहने के बावजूद उसको बचाने के। हालेलुया। सुन लीजिए भविष्यवाणी की बात मैं कह रहा हूं। अपने जीवन को प्रेस करो। यदि धर्मियों से ज्यादा, धर्मी जीवन से ज्यादा पापी जीवन में सुरक्षित समझेंगे, वो जगह अच्छा लगता है, ज्यादा कहेंगे, सामर्थ जीवन के अंदर रहने के बावजूद भी आपको सामर्थ बचा नहीं पाएगा। यीशु का नाम को जानने के बावजूद वो यीशु का नाम आपका जीवन में रक्षा नहीं कर पाएगा। हालेलुया। प्रार्थना कराने के बावजूद वो प्रार्थना आपके जीवन में छुटकारा नहीं ला पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। लूत के घर कौन कौन गया? 2 लोग। दोनों बचाने पाए? आखिर तहस नहस नुकसान हो ही गया। इसी जगह पर एक व्यक्ति गया था। कहां? एक व्यक्ति गया था सारपत नगर की विधवा के घर। कितने लोग गए थे? वो एक व्यक्ति गया उस नगर में। हालेलुया। उस विधवा बहन से बातचीत किया। हालेलुया। रास्ते में ही बातचीत किया। उसके घर में, वो घर में नहीं है, घर के बाहर है, रास्ते में ही बातचीत किया। हालेलुया। फाटक के पास बातचीत किया और ये बातचीत ने उसके जीवन को प्रेज़ लॉर्ड पूरे अकाल में हालेलुया संभाले रखा। केवल वो और उसका बेटा जो आज मरने वाले थे, आखिरी रोटी खाकर मरने वाले थे, केवल वो दोनों जीवित नहीं रहे, बल्कि उनका पूरा घराना जीवित रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। कितनों के द्वारा? कितने लोग इसके घर गए? इस बहन के घर में कितने लोग गए? प्रेज़ द लॉर्ड। केवल एक व्यक्ति से मुलाकात। देख रहे हैं? समझ में आ रहा है कुछ? अब्राहम के घर 3 लोग आए। ठीक? अपने जीवन को उन लोगों ने उससे हरा भरा समझा, तृप्त पाया। लूत के घर 2 लोग गए, लेकिन उसको संभाल बचा नहीं पाया। उस सामर्थ्य उनके जीवन में काम नहीं आया। हालेलुया। उस सारपत नगर में एक अकेले व्यक्ति गया, उस बहन से बातचीत किया। उस अकेले बहन ने, उस अकेले भाई की बात ने, उस अकेले एलिया के बात ने उसके पूरे घर घराने को सुरक्षित रखा। हालेलुया। समझ में आ रहा है? हालेलुया। समझ में आ रहा है ना? प्रेज़ लॉर्ड। उसने भी प्रेज़ लॉर्ड कौन सा स्वभाव था उस बहन के अंदर? हालेलुया। उस सारपत नगर की विधवा के अंदर कौन सा स्वभाव था? एक के तो रोटी है, खाओ, मैं खाऊं, मोर बेटा खाए कि तो के दो मैं। अरे आगे से लुका लुका, छुपा छुपा छुपा, हमारा ये रहेगा। उसके अंदर भी क्या था? भले मैं ना खाऊं, लेकिन मेरे घर जो आया उसका मेहमान नवाजी करने मुझे अच्छी तरह आता, मैं क्या करूं? उसको
हॉस्पिटैलिटी करूं, अतिथि सत्कार करूं। इसमें क्या हुआ, हालेलुया, उसका पूरा घराना पूरे अकाल भर, पूरे मुसीबत के वक्त संभाले गए। मेरे अजीजों, हमारे भी जीवन में कुछ स्वभाव रहेगा, परमेश्वर उन स्वभावों के चलते हमारे जीवन में आता है। मैं पहला स्वभाव बताकर यहाँ पर रोक रहा हूँ, समय हो गया इसलिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हम अपने जीवन में प्रेज़ द लॉर्ड अपने स्वभाव को इन दिनों आगे निखारे प्रेज़ द लॉर्ड। और भी कई एक स्वभाव है, यदि प्रभु की आत्मा मेरे को मौका देता है, हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, आप लोग सुनने के लिए तैयार होते हैं तो प्रेज़ द लॉर्ड मैं बहुत सारा बात मैं इसमें बता सकता हूँ। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, जो प्रभु की आत्मा मुझे दे रहे हैं प्रेज़ द लॉर्ड, नहीं तो फिर आने वाले दिनों में प्रेज़ द लॉर्ड हम लोग आराम से देखेंगे। हालेलुया, फिलहाल ये पहला बात, अतिथि सत्कार करने का गुण हमारे जीवन में आए, ताकि हम भी पिता पुत्र पवित्र आत्मा का स्वागत करें। हालेलुया, ये हम मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया, हमारे जीवन में, हमारे घर में, हमारे परिवार में इन दिनों यह प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया बनने पाए, यह स्वभाव बनने पाए, निर्मित होने पाए। मैं जो अतिथि सत्कार करने जानता हूं या जानती हूं, यही चीज को मेरे बाल बच्चे भी सीख जाए। ये जीवन का चिंता होना चाहिए। हालेलुया, मैं अब्राहम के भांति ममरे बांज वृक्षों के बीच बैठता हूं, धर्मियों के बीच में रहता हूं, प्रार्थना आराधना करने वाले लोगों के बीच में रहता हूं, वचन जानने वाले लोगों के साथ संगति करता हूं। यही चीज मेरे बाल बच्चे भी करें। हालेलुया, लूत के समान नहीं। हालेलुया, हालेलुया, जिसके जीवन के अंदर, जिसके घर में स्वर्गदूत रहते थे, स्वर्गदूत गए, फिर भी उन्होंने प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया उनका जीवन को सही नहीं कर पाया। उन लोगों ने सही होने ही नहीं दिया। पत्नी नमक का खंभा, बेटियां बिगड़ गई। हालेलुया, लूत भी बिगड़ गया। हालेलुया, मेरे असीसों, आइए हम प्रार्थना करें। शिबालबा रबलबो शियालबा शंदरे, खुदावंद यह स्वभाव हमें दे, हमें धर्मी बना प्रभु, हमारा इर्द गिर्द में धर्मी लोग रहें। हालेलुया, तू उनको भेज जो धर्मी हो, जो तेरे वचनों को जानते हो, जो अच्छी शिक्षा देते हो, जो अच्छे ज्ञान की बात बताते हो प्रभु। ऐसे लोगों के बीच हमारा जीवन रहे, ताकि हम भी प्रभु तेरा दर्शन पाए। उस प्रभु को आपके जीवन से प्रेषित कुछ काम है, आपके जीवन से उसको शांति मिलती है, उसको तृप्ति मिलती है, उसको अच्छा लगता है आपके जीवन के साथ। आइए हम अपने परमेश्वर को, उसके जीव को हरा भरा करने लायक, उसके मन को आनंद पहुंचाने लायक, उस महान परमेश्वर के मन को आनंद पहुंचाने लायक अवस्था हमारे हृदय से प्रकट करें, हमारे जीवन में प्रकट करें, हमारे परिवार से प्रकट करें। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु।